शीर्षक है आन दो जान दो। यह बस की यात्रा के बारे में है। एक दीर्घ अंतराल के बाद बस से, वह भी प्राइवेट बस से, इंदौर उज्जैन यात्रा करने का काम पड़ा। सौभाग्य से आगे की 3 सीट वाली सीट पर मुझे स्थान मिला। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से सड़क बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। आरंभ में बस चौथाई ही भरी थी, पर फिर भी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ड्राइवर ने बस का इंजन चालू कर रखा था। थोड़ा धैर्य रखने के बाद मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया बस अब और कितनी देर बाद चलेगी? इस पर उसका जवाब था, बस 5-7 मिनट में। बस का क्लीनर या बॉय या एजेंट जो भी हो, उज्जैन उज्जैन की रट लगा रहा था, जैसे कोई सच्चा भक्त राम नाम की माला जप रहा हो। कोई इक्का दुक्का उसकी पुकार पर बस में चढ़ भी रहा था और वह उसी में संतुष्ट भी था। और अधिक उत्साह से ग्राहकों को बुला रहा था। शायद प्रति ग्राहक उसे कुछ राशि अनुबंधित हो। मैं सोच रही थी कि यदि इतनी धीमी गति से ग्राहकों अर्थात यात्रियों का आवागमन रहा तो गर्मी में अपनी हालत खस्ता हो जाएगी। मैंने पुनः उससे निवेदन किया कि भैया अब तो बहुत देर हो गई, चलाओ भी बस। इस पर अन्य लोग भी गाड़ी चलाने नहीं तो बस से उतर जाने की धमकी देने लगे। कुछ असर हुआ और बस नाजुक नई नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बस वालों का ध्यान अभी भी अपने आगंतुक यात्रियों पर था और घोर आश्चर्य, इंदौर सीमा समाप्त होने के पहले ही पूरी बस मैं स्टैंडिंग के फुल हो गई। मैंने भी राहत की सांस ली कि अब तो बस बिना किसी बाधा के चलेगी। गुस्से के बजाय अब मुझे उसके धैर्य पर शाबाशी देने की इच्छा हो रही थी। यात्रियों की चिल्लपों से निरपेक्ष ड्राइवर, कंडक्टर आदि धीरज की प्रतिमूर्ति नजर आ रहे थे। यकायक मुझे तुलसीदास जी का वह दोहा याद आ गया कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। ड्राइवर, कंडक्टर, बॉय आदि का सामंजस्य भी काबिले तारीफ लग रहा था। मुझे लगा कि इनकी कार्यशैली का सूक्ष्मता से निरीक्षण विश्लेषण करना चाहिए। हाँ, तो बस की रग रग भरने के बाद कंडक्टर आदेशात्मक और संतुष्ट स्वर से जोर से बोला, बढ़ाओ। इसके साथ ही शुरू हो गया, आन दो जान दो, दबाओ, स्लो, फर्राटे से, अरे यार देख के आदि। पहले यह सब मैं रूटीन रूप में सुनती रही, पर फिर सोचा बैठे से बेगार भली, तो क्यों न इन शब्दों की गहराई में उतरा जाए, और मैं फुर्सत में व्यस्त हो गई। उपरोक्त खास शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दिया तो मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। पहले बढ़ाओ का अर्थ था बस पूरी भर गई है, अब फाइनली यात्रा शुरू करनी है। आन दो का मतलब था सामने वाले वाहन को पहले निकल जाने दो। जान दो का मतलब था बस चलती रहने दो। दबाओ का मतलब था सामने वाली गाड़ी तेज गति से आ रही है, थोड़ी साइड में अपनी बस कर लो वरना टक्कर हो सकती है। स्लो का अर्थ था सड़क पर वाहन बहुत हैं, धीरे चलाओ। और फर्राटे का मतलब था सड़क बिल्कुल खाली है, अपने बाप की है, तेजी से दौड़ाओ। और अरे यार देख के का मतलब था खाली सड़क पर दौड़ाओ, पर सामने से कोई वाहन आदि आ जाए तो अलर्ट हो जाओ। कहने का मतलब मैं कब तक तुम्हें गाइड करता रहूँगा। इस प्रकार इंदौर से उज्जैन की बस यात्रा सार्थक व मनोरंजक रही। साथ ही यह भी विशेष बात समझ में आई कि ड्राइवर से ज़्यादा कंडक्टर
बस चला रहा था। बीच बीच में दोनों बतिया भी लेते थे। उम्मीद है आप लोगों को भी इन सब का अनुभव हुआ होगा। इस रूट पर नहीं तो अन्य किसी रूट पर, आखिर सारे रास्ते हमें एक ही परम सत्य की ओर तो ले जाते हैं।